हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन किसको बोलते हैं, कैसे डिफाइन किया जाता है, लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है और हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, लॉ ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होते हैं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। और ये हमारा समझने वाला टॉपिक है। तो हम लोग बात करें लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लोगरिथमिक फंक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है, उस पर अगर बात किया जाए तो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन पहले बात करें तो y इज इक्वल टू ए की पावर x, हमारा इसको क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है। ये कब डिफाइंड है, कैसे हमारा इसको डिफाइन किया गया है, a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए एंड a इज नॉट इक्वल टू 1। इस फंक्शन को क्या बोला जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोला जाता है। अब a का वैल्यू हमारा क्या हो सकता है, a का वैल्यू हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। a का वैल्यू हमारा निगेटिव नहीं हो सकता है, क्योंकि क्या होगा, निगेटिव के लिए कभी हमारा डिफाइंड होगा चीजें, कभी डिफाइंड नहीं होंगी। तो हम लोग इसीलिए जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है y इज इक्वल टू a की पावर x ऐसे डिफाइन किया जाता है। अब इसमें अगर बात करें x क्या है हमारा, x कोई भी रियल नंबर हो जाएगा और अगर a पॉजिटिव नंबर है, x कोई भी रियल नंबर है, तो y हमारा क्या होना पड़ेगा, y ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो इनकी वैल्यूज क्या होंगी उनके बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब जैसे हम लोग बात करें a का वैल्यू अगर ले लिया गया 2 के बराबर, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का हमारा ग्राफ क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो y इज इक्वल टू 2 की पावर x का अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए तो कैसे हम लोगों का होगा, x इज इक्वल टू अगर 0 कर दिया तो y कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 1 कर दिया तो y इज इक्वल टू कितना आएगा हमारा, 2 के बराबर आएगा। x का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ऐसा नहीं है कि ये इंटीग्रल वैल्यूज ही लेगा, लेकिन हमारा प्लॉट करने में आसानी होगी, इस वजह से हम लोग ऐसा कर रहे हैं। x इज इक्वल टू अगर 2 ले लिया जाए तो y कितना हो जाएगा, 4 के बराबर होगा। ऐसे ही x इज इक्वल टू अगर क्या ले लिया जाए, -1 ले लिया जाए तो हमारा y कितना हो जाएगा, y हमारा 1/2 के बराबर होगा। तो बेसिकली अगर इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो वो ग्राफ हमारा क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 पे हमारा कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 0,1 पॉइंट से पास करेगा। अगर 1 ले लिया जाए तो 1 पे क्या आएगा पॉइंट हमारा, 1,2 आ जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली ऐसे ही अगर बात करें कि x इज इक्वल टू 2 रखा गया तो 2,4 पॉइंट आएगा। तो हम लोग देख सकते हैं ये क्या होगा, इस तरीके से ऐसा जो ग्राफ होता है वो हमारा किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू हमारा 2 की पावर x का ग्राफ है। या फिर इसके नेचर का बात करें कि a हमारा 1 से बड़ा है तो हमारा इस तरीके का नेचर होगा, ये ग्राफ हमेशा क्या होगा, 0,1 से पास करेगा। ऐसे ही अगर a का वैल्यू हमारा कोई भी है, अगर x 0 हो गया तो ये y कितना आएगा, 1 आएगा, तो यहाँ से तो ग्राफ पास करेगा ही करेगा। ऐसे ही हम लोग क्या करें, रिलेटिव ग्राफ बनाएं। रिलेटिव ग्राफ अगर बनाया गया x इज इक्वल टू हमारा 3 की पावर x का भी ग्राफ इसी के साथ में बनाया जाए तो वो कैसा बनेगा वो हम लोग अगर देखें। और ये भी देख सकते हैं x अगर हमारा क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी होगा तो ये क्या होगा, y हमारा प्लस इन्फिनिटी टेंड करेगा। और क्या रहेगा हमारा, हम लोग बोल सकते हैं कि x अगर माइनस इन्फिनिटी टेंड करेगा तो y क्या टेंड करेगा, 0 टेंड करेगा, ये बनाया गया है। ऐसे ही y इज इक्वल टू 3 की पावर x, इसका अगर ग्राफ बनाया जाए इसी में तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये ज्यादा तेजी से बढ़ेगा। कब ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, x का वैल्यू 1 लिया जाए तो ये 3 आएगा, तो 1,3 पॉइंट क्या होगा, इससे ऊपर होगा। तो इसका अगर ग्राफ हम लोग बनाएं तो ये 0,1 से पास करेगा, लेकिन होगा कैसा, इस तरीके का ही होगा, इससे ऊपर हमारा क्रॉस कर जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ इस तरीके का ऐसा रहेगा। तो ये हमारा रेड वाला ग्राफ हमारा किसका हो गया, y इज इक्वल टू 3 की पावर x का हो गया। ये हमारा किसका हो गया, y इज इक्वल टू 2 की पावर x का ग्राफ हो गया। ऐसे ही अगर बात करें कि हमारा y इज इक्वल टू 4 की पावर x का ग्राफ होगा, वो ऊपर इस तरफ होगा और इस तरफ क्या होगा, नीचे हो जाएगा। अब ये हमारा ऐसा अगर हो गया तो ये तो हमारा क्या था कि बेस हमारा 1 से बड़ा था, a को बेस बोला जाता है।
तो हम लोग यहाँ पर अगर ऐसे देखें कि y इज इक्वल टू 1/2 की पावर x का अगर ग्राफ बनाना हो तो इसका ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, क्या होगा। तो x इज इक्वल टू 0 के लिए अगर बात किया जाए तो हमारा क्या होगा, ये फिर 0,1 से पास करेगा। लेकिन x का वैल्यू अगर क्या कर दिया जाए, ये बेसिकली हमारा कैसा, ये क्या लिखा हुआ है 2 की पावर माइनस एक्स। इसका अगर हम लोग क्या करें कि इसका मीनिंग समझा जाए तो इसका मीनिंग समझने पे क्या होगा हमारा कि 2 की पावर माइनस एक्स लिखा हुआ है और हम लोगों ने ग्राफ किसका बनाया, y इक्वल टू 2 की पावर x का। इसका मतलब हुआ कि x की जगह पर माइनस एक्स हो गया है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस हो जाएगा। रिफ्लेक्शन अबाउट y एक्सिस का मतलब था y इक्वल टू 2 की पावर x है, तो इसी का रिफ्लेक्शन हमारा अगर इस तरफ लिया जाए तो वो हमारा क्या होगा, इस तरीके का कुछ दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस एक्स का ग्राफ होगा। क्यों, क्योंकि अगर हमारा इसमें बात करें y इक्वल टू 2 की पावर x में, तो अगर x का वैल्यू हमारा x1 रखा गया तो जो वैल्यू आएगी वही हमारा वहां पर क्या होगा, माइनस x1 रखने पर सेम वैल्यू निकल कर आएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं ये y इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस एक्स का ग्राफ हो गया। इसी तरीके से अगर यहाँ पर इंडिपेंडेंटली हम लोग ग्राफ को बनाएं तो वो इस तरीके के ग्राफ का नेचर होगा। अगर बेस हमारा क्या हो गया, बेस हमारा ये इस तरीके से चले जाएंगे, तो ये हमारा यहाँ 0, ये कौन सा पॉइंट है, 0,1 पॉइंट है। अब इनके अगर हम लोग क्या करें कि इनका देखा जाए कि ये इसका बेस क्या हो सकता है, इसका बेस क्या हो सकता है, तो उसके बारे में हम लोग अगर बात करें, उसके बारे में बात करने का मतलब ये हुआ कि जैसे जो ये ऊपर वाला ग्राफ है, तो ये ऊपर वाले ग्राफ का हमारा जो बेस होगा वो हमारा क्या होगा, इसके कंपैरिजन में वो हम लोगों को सोचना होगा। अगर ये ग्राफ हम लोग बात करें, ये ग्राफ हमारा किसका है, ये ग्राफ है हमारा y इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस एक्स का ग्राफ है। तो ये जो ग्राफ होगा ये हमारा किसका ग्राफ हो सकता है कि ये हमारा 3 की पावर माइनस एक्स का ग्राफ हो सकता है। क्यों, क्योंकि हमारा 3 की पावर x का जो ग्राफ था y एक्सिस के कंपैरिजन में ज्यादा पास में था, तो इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो वो हमारा क्या होगा, इधर ज्यादा पास में y एक्सिस के आएगा। तो ये हमारा 3 की पावर माइनस एक्स का ग्राफ हो गया, y इक्वल टू ये 2 की पावर माइनस एक्स का ग्राफ हो गया। तो ये हमारा बेसिकली क्या हुआ, ये किसके लिए ग्राफ है, y इज इक्वल टू a की पावर x का ग्राफ है, वेयर a लाइज बिटवीन 0 to 1 है। और ये हमारा किसके लिए ग्राफ है, ये जो दोनों ग्राफ बनाए गए हैं ये किसके लिए है हमारे, तो y इज इक्वल टू हमारा a की पावर x का ग्राफ ऐसा होगा। ये हमारा किसके लिए हो जाएगा, a ग्रेटर देन 1 के लिए हो जाएगा। तो ये हमारा ग्राफ है y इज इक्वल टू a की पावर x के लिए, और हमारा ये इस तरीके से ऐसा बढ़ता चला जाएगा। तो हमारा एक बेस यहाँ पर क्या है, 1 से बड़ा है। तो ये हम लोगों ने बात किया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइंड कब था। यही सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं इनको यूज करना होगा हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। लॉगरिथमिक इक्वेशन हमको दिया जाएगा, लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज दिया जाएगा, तो उनको हमको क्या करना होगा, इसी डेफिनेशन के बेसिस पे हमको क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये हम लोगों ने पढ़ा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ लेते हैं। लॉ ऑफ इंडिसेस किसको बोला जाता है वो हम लोग देखते हैं। लॉ ऑफ इंडिसेस, लॉ ऑफ इंडिसेस ऐसा होता है कि पहला हमारा लॉ है a की पावर 0 इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। दूसरा है हमारा कि a की पावर माइनस m इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या होगा, 1 अपॉन a की पावर m होगा। a इज नॉट इक्वल टू 0, a इज नॉट इक्वल टू 0। और अगर दूसरा बात किया जाए हमारा कि a की पावर m प्लस n इज इक्वल टू क्या होता है, a की पावर m इंटू a की पावर n होता है।
ए हमारा फिर से क्या होगा, ए हमारा ए ग्रेटर देन 0 है और हमारा ए का वैल्यू क्या नहीं है 1 के बराबर के लिए भी वैलिड हो जाएगा, लेकिन हमारा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ऐसा बोला जा सकता है। तो ए हमारा ग्रेटर देन 0 है यहाँ पर। अब चौथा हमारा होता है कि a की पावर m माइनस एन इज इक्वल टू हमारा a की पावर m अपॉन a की पावर n हो जाता है। अब a हमारा क्या होगा, इसमें भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। दूसरा हमारा अगर लिया जाए लॉ ऑफ इंडिसेस, ये बेसिक सब लोगों को मालूम ही होगा, हम लोग 9th 10th में ही ये पढ़ लेते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस। अब इसमें अगर बात किया जाए a की पावर m कि होल पावर n कर दिया जाए तो ये किसके बराबर होता है, a की पावर mn के बराबर होता है। और इसको क्या भी लिखा जा सकता है, a की पावर n की पावर m भी लिखा जा सकता है। ऐसे ही अगर बात करें कि सिक्स्थ हमारा लॉ ऑफ इंडिसेस क्या है, तो वो हमारा क्या होगा, a की पावर p अपॉन q इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, a की पावर p ऐसा लिखा जा सकता है। और इसको और क्या भी लिखा जा सकता है, a की पावर 1 अपॉन q की पावर हमारा p, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये क्या होगा कि हमको क्वेश्चंस में लॉ ऑफ इंडिसेस हम लोगों को यूज करना होगा। तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज होती है कि जैसे अगर बात किया जाए कि हमारा इसमें एग्जांपल्स लें कि 2 क्यूब की पावर हमारा 1/2 किया जाए तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, 2 की पावर 3/2 हो जाएगा। ऐसे ही 2 की पावर 1 प्लस हमारा 2 किया जाए तो इसका मतलब हुआ 2 इंटू 2 स्क्वायर के बराबर होगा। ऐसे ही अगर बात किया जाए कि 2 की पावर हमारा 2 माइनस रूट 3 है तो ये किसके बराबर होगा, 2 स्क्वायर अपॉन 2 की पावर रूट 3, ऐसा कुछ बन जाएगा। इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि ये लॉ ऑफ इंडिसेस हमारे इस तरीके से इन प्रॉपर्टीज को हमको क्या करना होगा, क्वेश्चंस में यूज करना होगा। अब आते हैं हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है, लॉगरिथमिक फंक्शन का क्या मीनिंग है, कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा डिफाइंड है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a। इसका हमारा क्या मतलब है, कैसे इसको पढ़ा जाएगा, तो ये पढ़ा जाएगा log ऑफ x टू द बेस a, ऐसा पढ़ा जाएगा। इसमें क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस हैं, कैसे डिफाइंड है, a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, a इज नॉट इक्वल टू हमारा 1 होना चाहिए, तो ये x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये है तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर x का जो वैल्यू होना चाहिए 0 से बड़ा ही होना चाहिए। और ये हमारा बेस जो है a को बेस बोला जाता है, ये 0 से बड़ा होना चाहिए और हमारा क्या होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अब इसमें हम लोग बात करें इसका एग्जैक्ट दूसरा मीनिंग ये है हमारा कि x इज इक्वल टू, इसको क्या लिखा जा सकता है, x इज इक्वल टू a की पावर y लिखा जा सकता है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग देख सकते हैं कि y इज इक्वल टू a की पावर y में x हमारा क्या होगा, x पॉजिटिव आता था हमारा, a जो भी बेस है हमारा ये क्या होना चाहिए था, 0 से बड़ा होना चाहिए था। अभी हम लोगों ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिफाइन करते समय पढ़ा था। और y हमारा क्या है कि y हमारा यहाँ पर a का एक्सपोनेंट है, वो हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया गया है। अब लॉगरिथमिक फंक्शन का हमको क्यों रिक्वायरमेंट हुआ कि जैसे हमारे बड़े नंबर्स हैं उनको हमारा क्या है कि उनको छोटे छोटे नंबर्स में कैसे एक्सप्रेस की जाए बड़ी क्वांटिटी को, तो उसके लिए ये हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन यूज में आता है। और बहुत सारी जो नेचुरल हमारी फेनोमेना होते हैं जैसे रेडियो एक्टिव डीके हुआ और बाकी सारी चीजें रहती हैं, तो वो हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन के टर्म्स में ही हमारे रिजल्ट्स वगैरह कुछ आते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के टर्म्स में हमारे रिजल्ट्स आते हैं। तो अब इसमें अगर देखा जाए कि इसका हमारा ग्राफ क्या होगा, वैल्यूज कैसे निकाली जाएंगी, तो अगर हम लोग बात करें कि a का वैल्यू जैसे क्या ले लिया गया 3 के बराबर, मीन्स हमारा बेस a इज इक्वल टू 3 कर दिया गया, तो log ऑफ हमारा जैसे बात करें 9 और
log ऑफ 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू, मान लिया कि ये y के बराबर है, तो हम लोगों को y का वैल्यू निकालना होगा। y का वैल्यू कैसे निकल कर आएगा, हम लोग जानते हैं कि इसका दूसरा मीनिंग तुरंत, इसका दूसरा मीनिंग ये होता है, तो ये क्या हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 3 की पावर y। अब यहां से हम लोग देख सकते हैं कि y का वैल्यू क्या निकल कर आ गया, 2 के बराबर आ चुका है, y का वैल्यू 2 के बराबर आ गया। इसी तरीके से अगर बात किया जाए कि y इज इक्वल टू हमारा log ऑफ 4 टू द बेस 2, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हमारा होगा, इसका मतलब हुआ कि 4 इज इक्वल टू 2 की पावर y मींस हमारा y इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, 2 के बराबर हो चुका है। इसी तरीके से अगर बात किया जाए कि हमारा y इज इक्वल टू log ऑफ हमारा 1000 टू द बेस 10, तो इसका वैल्यू हमारा किसके बराबर लिखा जा सकता है, log ऑफ हमारा 10 क्यूब की ऐसे लिखा जा सकता है, तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 3 के बराबर आ जाएगी, ये चीज इसको यूज करके। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसके दो तरीके के हमारे ग्राफ पॉसिबल होते हैं, किसके लिए कि बेस ये हमारा क्या हो जाए, 0 से 1 के बीच में हो जाए या फिर हमारा 1 से बड़ा हो जाए। क्यों, क्योंकि हमारा बेस जो भी था 1 के बराबर नहीं हो सकता है। तो अब इसमें हम लोग क्या करें कि लोगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ बनाया जाए, तो वो ग्राफ हमारा इस तरीके से ऐसा बनकर आएगा। तो ये हमारा कौन सा पॉइंट होता है, 1,0 होता है। तो ये y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a का ग्राफ है, और हमारा क्या है कि इसमें a क्या है, ग्रेटर देन 1 है। अब ये कैसे प्लॉट किया गया होगा, ये तो हम लोग वैल्यू से ही लेकर देख सकते हैं। वैल्यू से लेकर ऐसे देखा जा सकता है कि हमारा बेस अगर क्या कर दिया गया, बेस हमारा मान लो कि 2 कर देते हैं और x का वैल्यू लेना स्टार्ट करते हैं, तो x का वैल्यू अगर 1 लिया गया तो y का वैल्यू 0 निकल कर आएगा। अगर इसमें टेबल बना ली जाए कि x और y, x अगर 1 हुआ तो y 0 आएगा, और हमारा x 2 हुआ तो ये 1 आ जाएगा, ऐसे ही 4 हुआ तो कितना आएगा, 2 आएगा। ऐसे ही अगर 32 करें x का वैल्यू, तो y कितना आएगा, 5 आएगा। तो x ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है, y हमारा स्लोली बढ़ रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या होगा कि ये धीरे धीरे हमारा, अगर बेस हमारा 2 है तो ये बढ़ेगा तो, लेकिन हमारा y क्या होगा, y हमारा कम बढ़ेगा, y कम बढ़ेगा, इसी वजह से इसका बढ़ने का रेट क्या हुआ है, कम कर दिया गया है। तो ये हमारा किसका ग्राफ हो गया, बेस हमारा ग्रेटर देन 1 का ग्राफ हो चुका है। ऐसे ही अगर बात करें कि हमारा ये क्या होगा कि अगर बेस 0 से 1 के बीच में हो जाए, इनको ग्राफ को सब लोगों को याद करना होगा। ये हमारा बेसिक बिल्कुल हमारा ग्राफ है, और ये ग्राफ का यूज हम लोग कब करेंगे, क्वेश्चंस में लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज होंगी, लॉगरिथमिक इक्वेशंस होंगी, उनमें हम लोगों को करना होगा। तो ये हमारा बेस अगर 1 से बड़ा हुआ तो ये ग्राफ हो जाएगा, और अगर क्या हुआ, बेस अगर 0 से 1 के बीच में, तो हमारा जो ग्राफ आता है वो हमारा ग्राफ क्या आता है, इस तरीके से ऐसा आता है। तो ये 1,0 ही पॉइंट है, तो ये हमारा किसके लिए ग्राफ हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा y इज इक्वल टू हमारा log ऑफ x टू द बेस a, और a का क्या है हमारा, वेयर a बिलोंग्स टू 0 to 1 है, तो ये हमारा इसका ग्राफ ऐसा हो जाएगा। तो दो ग्राफ हमारे बनते हैं, तो अगर इनको एक साथ बनाया जाए कि हमारा दोनों को एक जैसा, तो फिर ये हमारा ऐसे करके ऐसा हो जाएगा। तो ये किसका ग्राफ होगा, ये हमारा जो ग्राफ है, तो ये ग्राफ हमारा किस बेस के लिए होगा, बेस हमारा 0 से 1 के लिए हो जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ। ये इसमें हमारा बेस क्या है, बेस हमारा 0 से 1 के बीच में है, तो ये बेस हो गया हमारा। इसके लिए हमारा बेस क्या था, बेस हमारा 1 से बड़ा था। तो ये तो हम लोगों का लॉगरिथमिक फंक्शन डिफाइन कैसे किया गया, और हमारा इसमें इसका x क्या था, x हमारा जो रख सकते थे वो पॉजिटिव वैल्यू ही रख सकते थे, y कोई भी रियल नंबर निकल कर आ जाएगा, a का वैल्यू क्या होगा। ये सारी बहुत ही बेसिक चीजें हैं, लेकिन इनका क्वेश्चंस में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते समय इनका यूज करना होगा हमको। तो इनको सबको हम लोगों को याद ही रखना पड़ेगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन ये क्या हो गया। अब लॉगरिथमिक फंक्शन की हम लोग क्या पढ़ते हैं कि कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन।
प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज हमारी क्या होंगी, पहले हम लोग ग्राफ दोनों जो याद करना है उनको हम लोग बना के रखते हैं यहाँ पर, ताकि सब लोगों को याद हो जाए बार बार। ए हमारा 1 से बड़ा हो जाए तो ये किसका ग्राफ है, हमारा log ऑफ x टू द बेस a का ग्राफ है। और दूसरा हमारा ग्राफ क्या था, ये डिक्रीजिंग फंक्शन था, डिक्रीजिंग फंक्शन था तो y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a का ग्राफ है, वेयर a लाइज बिटवीन 0 to 1, ऐसा बोला कि सॉरी y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a, ये 0 से 1 के बीच में है। तो ये भी हमारा कहां से पास करता है, 0 को 1 से पास करता है। बस हमको ये याद रखना है कि ये हमारा पॉजिटिव कब होता है, किस x की वैल्यूज के लिए होता है, और ये पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है। तो ये पॉजिटिव कब होगा कि जब हमारा ये क्या होना चाहिए, ये हमारा x का वैल्यू यहाँ पर 1 से बड़ा हो जाए, तब ये y पॉजिटिव होगा। y कोऑर्डिनेट हमारा पॉजिटिव कब हो रहा है कि जब हमारा x क्या है, 1 से बड़ा है। इस सिचुएशन में क्या है, जब 0 से 1 के बीच में, तब हमारा y पॉजिटिव हो रहा है। बेस हमारा क्या है, 0 से 1 इसके लिए, ठीक है। तो अब प्रॉपर्टीज पे आते हैं। तो पहला प्रॉपर्टी होता है कि log ऑफ 1 टू द बेस a इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है, where a is greater than 0, a is not equal to 1। दूसरा हमारा क्या प्रॉपर्टी होता है, log ऑफ a की पावर n इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। और ये डिफाइंड होना चाहिए। डिफाइंड होने का मतलब बता दिया गया कि लॉगरिथमिक फंक्शन जो था वो कब डिफाइंड था, ये पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, बेस हमारा 0 से बड़ा होना चाहिए, 1 से हमारा 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो ये सारी प्रॉपर्टीज सब लोग समझ सकते हैं। ऐसे ही अगर बात किया जाए कि log 1 का वैल्यू आ गया, log ऑफ a की पावर n इसका वैल्यू आ गया, तो और हमारी जो छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो log ऑफ a ये हैं छोटी छोटी, और ये सब लोग तुरंत ये 1 के बराबर होता है, बस डिफाइंड होनी चाहिए। और चौथा हमारा प्रॉपर्टी है a की पावर log ऑफ a, log ऑफ ऐसा हो गया तो ये b के बराबर होता है। बस हमारा क्या होना चाहिए कि b हमारा कैसा नंबर होना चाहिए, b हमारा पॉजिटिव होना चाहिए। तो a की पावर हमारा log ऑफ b टू द बेस a है, तो इसका वैल्यू b के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं। अब हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, जब भी फंक्शन पढ़ा जाएगा तो इनवर्स फंक्शन भी पढ़ेंगे हम लोग। तो जो लॉगरिथमिक फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो क्या होते हैं कि वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। जैसे अगर बात किया जाए कि हमारा जो इनवर्स फंक्शन होते हैं, तो इनवर्स फंक्शन अगर fx का f इनवर्स x किया जाए तो वो y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन होता है। तो जैसे हम लोग देख सकते हैं, ऑब्जर्व करें कि अगर हमारा y इज इक्वल टू a की पावर x का अगर ग्राफ बनाया गया और a हमारा क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो इसका हमारा ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ऐसा आया था। तो हम लोग बोल सकते हैं y इज इक्वल टू x लाइन हमारा इस तरीके का होता है। तो हमारा अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाए y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a, तो इसका जो ग्राफ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रिफ्लेक्शन होगा। तो ये रिफ्लेक्शन हमारा y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट कैसे दिखेगा, ये इस तरीके से दिखेगा। अब ये इनवर्स फंक्शंस क्या होते हैं इसके बारे में डिटेल में हम लोग तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन बस ये सोच सकते हैं कि y इज इक्वल टू a की पावर x और y इज इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a, ये क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के रिफ्लेक्शन होते हैं y इज इक्वल टू x लाइन के अबाउट में। तो ये हमारा लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़ लिया गया। इनकी वैल्यूज हमारी जो डेफिनेशन थी कि हमारा इसका दूसरा मीनिंग था, इसका दूसरा मीनिंग क्या था हमारा कि x इज इक्वल टू a की पावर y के बराबर। तो यहाँ से ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी प्रूव की जा सकती हैं। तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया। तो अब हम लोग आते हैं कि कुछ लॉज ऑफ हमारे लॉगरिथमिक फंक्शन होते हैं। तो क्या क्या लॉ होते हैं हमारे, वो हम लोग देखते हैं। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चंस करेंगे।
लॉगरिथमिक फंक्शन पे बेस्ड। अब कुछ लॉज पढ़ते हैं हम लोग, और ये हमारा जो भी लॉज पढ़ेंगे, लॉज ऑफ हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन, तो इसमें हमारा चीजें डिफाइंड होनी चाहिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन हमारा कब डिफाइंड था, वो सारी चीजें वैलिड हैं। तब हम लोग देख सकते हैं कि log ऑफ mn टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ हमारा क्या होता है m टू द बेस a प्लस log ऑफ हमारा n टू द बेस a। ये प्रॉपर्टी होती है, पहली हमारी लॉ होता है एक। तो ये हमारा लॉ कब वैलिड होगा कि जब m और n क्या होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर्स होने चाहिए, a हमारा क्या होना चाहिए। ये सारी जो भी हम लोगों ने देखा था कि कब वैलिड था, कब डिफाइंड था, तो उसके लिए ही ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर ये ऐसा लिखा गया तो इसका प्रूफ कैसे किया जाएगा। तो जो डेफिनेशन थी हमारी कि y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a, इसका दूसरा मीनिंग था x इज इक्वल टू हमारा a की पावर y। इस चीज से ही हम लोग इनको क्या कर सकते हैं, प्रूव किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि ये कैसे प्रूव किया जाएगा, तो हम लोग ये कर सकते हैं कि इसको क्या माना जाए, इसको माना जाए, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं y के बराबर। इसको y मान लिया गया, कैपिटल X मान लें, इसको हमारा कैपिटल Y मान लिया जाए, तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारा कैपिटल X इज इक्वल टू लॉग ऑफ m टू द बेस a, ऐसा हो गया। मीन्स हमारा m इज इक्वल टू क्या आ गया, a की पावर कैपिटल X आ गया। अब ये a की पावर कैपिटल X आ गया है, और ऐसे ही हमारा क्या होगा कि यहाँ पर अगर ये y के बराबर है तो स्मॉल n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a की पावर कैपिटल Y हो जाएगा। अब हम लोग क्या करें कि m इंटू n कर दिया जाए, तो m इंटू n हमारा जो होगा वो क्या बन जाएगा, a की पावर कैपिटल X प्लस y बन जाएगा। अब दोनों तरफ क्या लिया जाए, लॉग ले लिया जाए, और विद बेस हमारा क्या a के बराबर। तो ये हमारा क्या होगा कि log ऑफ mn इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, log ऑफ a की पावर x कैपिटल X प्लस y टू द बेस a, ऐसा बन जाएगा। अब हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी देखा ही था log का कि log ऑफ हमारा a की पावर n इज इक्वल log ऑफ a की पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू n के बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी का भी प्रूफ हम लोग देख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी का प्रूफ कैसे आएगा हमारा कि हम लोग ये जानते हैं, तो यहाँ से ऐसे लिखा जा सकता है कि a की पावर n इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, मान लिया कि ये किसके बराबर है, x के बराबर आ रहा है, तो x का वैल्यू हमको निकालना होगा। तो ये क्या होगा, a की पावर n इज इक्वल टू a की पावर x रहेगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारा कैपिटल X प्लस y के बराबर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी तुरंत आसानी से प्रूव की जा सकती है। ऐसे हम लोग देख सकते हैं कि ये log ऑफ mn टू द बेस a इज इक्वल टू x प्लस y के बराबर था। ये है छोटी छोटी प्रॉपर्टीज, लेकिन जब क्वेश्चंस के फॉर्म में दी जाएंगी तो उसमें हमको थोड़ा सा माइंड में रखना होगा चीजों को कि कैसे ये की जा रही हैं। अब दूसरा प्रॉपर्टी अगर देखें इसमें, तो दूसरा प्रॉपर्टी होता है हमारा log ऑफ m बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, इसके बराबर होता है। इसका भी तुरंत यही प्रूव किया जा सकता है। क्या प्रूव कर सकते हैं, इसको x माना गया, इसको y माना गया, तो ये m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a की पावर कैपिटल X आ जाएगा। और यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा n इज इक्वल टू हमारा a की पावर कैपिटल Y आ जाएगा। तो m अपॉन n जो आ गया वो किसके बराबर आ गया, a की पावर कैपिटल X माइनस y आ गया। दोनों तरफ क्या किया जाए, लॉग लिया जाए, तो फिर हमारा ये प्रॉपर्टी भी हमारी प्रूव की जा सकती है। ये प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ से तुरंत आसानी से लॉग ले लें, यहाँ से लॉग ले लिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ a इज इक्वल टू हमारा log ऑफ a की पावर x माइनस वाई टू द बेस a इज इक्वल टू ये हमारा x माइनस वाई ही हो जाएगा। तो ये प्रूव किया जा सकता है ऐसे। तो और आगे हम लोग बात करें कि हमारा ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई
अब तीसरी प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी लॉग की, कि हमारा लॉग ऑफ हमारा a की पावर n log ऑफ b टू द बेस a की पावर n इज इक्वल टू क्या होता है 1/n log ऑफ हमारा b टू द बेस a, इसके बराबर होता है। अब हमारा ये क्या है कि ये सारी चीजें जो भी लिखी गई हैं ये डिफाइंड होना चाहिए। जो हम लोगों ने पढ़ा था लॉग, इसकी डेफिनेशन में कि ये बेस है तो पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये सारी चीजें हमारी यहाँ पर होनी चाहिए। अब ये हमारा प्रूफ कैसे किया जाएगा, तो फिर से ये हमारा बहुत ही आसान चीज है। इसको किसके बराबर मान लिया जाए, मान लेते हैं कि हम लोग ये किसके बराबर है, x के बराबर है। x के अगर ये बराबर है तो फिर ये क्या बन जाएगा उसको हमको सोचना है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि log ऑफ b टू द बेस a की पावर n इज इक्वल टू x हो गया, तो b इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, b बन जाएगा हमारा a की पावर n की पावर x बन जाएगा, जो कि किसके बराबर होता है, a की पावर हमारा nx के बराबर होता है। अब इसमें हमारा क्या किया जाए कि दोनों तरफ log ले लिया जाए, log का बेस जो रखे हम लोग क्या रखें, a के बराबर रखें। तो log ऑफ ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड बनेगा log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ a की पावर nx टू द बेस क्या होगा हमारा a के बराबर, ऐसा रहेगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, nx के बराबर होगा। तो ये हमारा क्या आ गया, log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू nx आ चुका है। nx आने का मतलब ये हुआ कि हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि x इज इक्वल टू क्या भी आ गया हमारा 1/n log ऑफ b टू द बेस a के बराबर। तो यही तो हमारा प्रूव करना था कि इसको अगर x के बराबर माना जाए तो x का वैल्यू ये भी आना चाहिए, तो ये हमारी प्रॉपर्टी निकल कर आ जाएगी। अब इसमें अगर ऐसे बात करें कि हमारा इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, log ऑफ हमारा log ऑफ 9 टू द बेस, ये हमारा log ऑफ 9 log ऑफ n टू द बेस n इज 9 इज इक्वल टू ये किसके बराबर होगा, ये हो जाएगा हमारा, इसको लिख सकते हैं log ऑफ 3 स्क्वायर, और ऐसा लिखा जाए तो ये क्या बनकर आ जाएगा 1/2 log ऑफ हमारा n टू द बेस 3, इस तरीके से हो जाएगा। तो इन प्रॉपर्टीज का हम लोगों को क्वेश्चंस को सॉल्व करने में कैसे यूज होगा वो हम लोग देखेंगे धीरे धीरे। तो अब चौथा अगर प्रॉपर्टी का बात करें तो चौथा प्रॉपर्टी है हमारा, चौथा प्रॉपर्टी हम लोग लिख सकते हैं कि बेस चेंज का प्रॉपर्टी। बेस चेंज का प्रॉपर्टी का ये मतलब होता है कि log ऑफ b टू द बेस a लिखा हुआ है तो हम लोग इसका बेस चेंज कर सकते हैं। तो log ऑफ हमारा c अगर बेस कर दिया जाए तो ये किसके बराबर बन जाएगा, log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू हमारा log ऑफ हमारा a, ऐसा बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि हमारा log ऑफ b टू द बेस c अपॉन log ऑफ a टू द बेस c के बराबर हो जाएगा ये वैल्यू। अब ये वैल्यू कैसे बराबर हुई, फिर से हम लोगों को क्या करना होगा, फिर से डेफिनेशन को ही यूज करना होगा कि हम लोग क्या करें, ये यूज कर लें। क्या यूज करें कि इसको मान लिया गया कि हमारा किसके बराबर है, x के बराबर है। अगर ये x के बराबर होगा तो फिर हम लोग कैसे क्या सोचेंगे, क्या किया जाएगा, उस पे अगर बात किया जाए तो ये अगर ऐसा हो चुका है, ऐसा अगर हो गया तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि लॉग की जो डेफिनेशन थी तो वहां से क्या आ गया कि b इज इक्वल टू a की पावर x बन जाएगा। अगर ये ऐसा आ गया तो अब हम लोग क्या करें कि ये जो नंबर्स है इनमें क्या किया जाए, लॉग लिया जाए, और जिसका बेस हम लोग क्या लेते हैं, बेस हम लोग c के बराबर ले लें। बेस अगर c के बराबर लिया जाएगा तो ये क्या आ गया, log ऑफ b टू द बेस c इज इक्वल टू हमारा log ऑफ हमारा क्या हो गया a की पावर x टू द बेस c, ऐसा आ गया। अब हम लोग देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड क्या हो गया, x इंटू लॉग ऑफ हमारा a टू द बेस c आ गया इज इक्वल टू log ऑफ b टू द बेस c, ऐसा आ गया। तो यहाँ से x क्या निकल कर आया, x इज इक्वल टू आ गया log ऑफ b टू द बेस c अपॉन क्या हो गया, log ऑफ हमारा किसके बराबर आ गया, log ऑफ हमारा a टू द बेस c, ये हमारा वैल्यू आ गया है। तो यही तो हमको प्रूव करना था, यही प्रूव करना था। इस वजह से हमारा क्या हुआ, ये बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर।
तो ये सब लोगों को समझ में आना चाहिए, इसको याद ही रखना होगा इस प्रॉपर्टी को। तो इस प्रॉपर्टी, अब ये अगर ऐसा हो गया तो अगर ये हम लोग करते हैं इसका कि इसका बेस हमारा क्या बना दिया जाता, सी की जगह पर बी बना दिया जाता, तो हमारा ये क्या रहता, ये हो जाता लॉग ऑफ हमारा, लॉग ऑफ, मार्कर चेंज कर देते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर क्या किया जाए कि log ऑफ हमारा, log ऑफ b टू द बेस a है। अब अगर हम लोग बेस क्या बनाते हैं, b बना दें, तो log ऑफ b अपॉन क्या बन जाएगा, log ऑफ हमारा b टू द बेस a। तो इसका वैल्यू log ऑफ b टू द बेस b क्या होता है 1। तो ये हमारा क्या होता है कि log ऑफ हमारा a टू द बेस b मीन्स log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ a टू द बेस b, इसके बराबर होता है। मीन्स हमारा क्या हुआ कि log ऑफ हमारा b टू द बेस a इंटू log ऑफ हमारा a टू द बेस b इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। इस प्रॉपर्टी को भी हम लोग याद कर सकते हैं, इसको हम लोग समझ सकते हैं। अब ये हमारी प्रॉपर्टीज हो गई, तो हम लोगों को इनको देखना है कि इस पे बेस्ड हमारे कैसे क्वेश्चंस होंगे, कैसे क्वेश्चंस हमारे सॉल्व किए जाएंगे। और एक हमारी प्रॉपर्टी हम लोग देख लें कि ये भी प्रॉपर्टी होती है, ये भी प्रॉपर्टी होती है कि a की पावर log ऑफ हमारा x टू द बेस, ऐसा हुआ a की पावर log ऑफ b टू द बेस x इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, b की पावर log ऑफ हमारा a टू द बेस x, इसके बराबर होता है। तो इसको भी हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, इसको प्रूव करने के लिए आसानी से हम लोग ये देख सकते हैं कि दोनों नंबर्स को क्या करें कि n के बराबर मान लिया जाए। अगर n के बराबर मान लें और बेस हमारा क्या कर दिया जाए, मान लो कि दोनों तरफ log लिया जाए और बेस हम लोग कर देते हैं कोई बेस x के बराबर कर दें, इसमें और इसमें log लिया गया तो हमारा a की पावर log ऑफ b टू द बेस x इज इक्वल टू हमारा n था, दोनों तरफ log लें और c हमारा बेस कर दिया जाए, तो ये ऐसा हो गया। इस तरफ क्या होगा, log ऑफ हमारा a टू द बेस हमारा c इंटू क्या बन जाएगा, log ऑफ हमारा क्या होगा, इसमें बेस हमारा क्या लिया जाए, x ले लेते हैं। x अगर बेस लिया गया तो ये हमारा ऐसा बन गया, तो ये हमारा यहाँ पर क्या आ गया, xd ऐसा बनकर आ गया। log ऑफ हमारा log ऑफ n टू द बेस x इज इक्वल टू ये इंटू ये बन गया, क्यों, क्योंकि a की पावर में ये नंबर था तो ये इधर मल्टीप्लाई में चला गया होगा। अब इस तरफ इसमें भी क्या किया गया, इनमें भी log लिया गया और बेस हमारा x रखा गया, तो ये हमारा क्या बनकर आएगा, log ऑफ हमारा log ऑफ b की पावर log ऑफ a टू द बेस x, और ये हमारा x बेस हुआ, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, log ऑफ हमारा a टू द बेस x इंटू log ऑफ हमारा ये ऐसा लिखा जा सकता है। तो हम लोग देख सकते हैं कि ये नंबर और ये नंबर दोनों क्या है, बराबर है। log लेने पर अगर n के बराबर मान लिया गया तो हम लोग बोल सकते हैं ये प्रॉपर्टी भी हमारी वैलिड रहेगी कि टर्म्स को हमारा क्वेश्चंस में सिंपलीफाई करने में ये प्रॉपर्टी यूज की जाएगी। तो अब हमारा इसी पे बेस्ड अगर पहला क्वेश्चन दें कि इसका वैल्यू किसके बराबर होगा, log ऑफ हमारा 2 की पावर log ऑफ ये हमारा 4 ऐसा हो, तो इसको हम लोग तुरंत क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर log ऑफ हमारा 2 टू द बेस 3 ऐसा लिखा जा सकता है। ये और ये नंबर आपस में क्या किए जा सकते हैं, इंटरचेंज किए जा सकते हैं। तो हमारा इसी पे बेस्ड अब हम लोग बात करें, क्वेश्चन करते हैं कैसे क्वेश्चंस होंगे। तो पहला क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन हमारा प्रूव दैट
prove that log of a plus b by 3 is equal to half times log of a plus log of b if a square plus b square is equal to 7ab where a is greater than 0, b is greater than 0। ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे किया जाएगा, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि हमको क्या करना है कि ये प्रूव करना है, ये रिलेशन दिया गया है। अब हम लोग अगर इसमें देखें तो ये ऐसे सोचा जा सकता है कि a प्लस बी बाई 3 है, तो ऐसा टर्म यहाँ से भी हमको जनरेट करना होगा और क्या करना पड़ा होगा, लॉग वगैरह लेना होगा। इस इक्वेशन को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए इस फॉर्म में लाने के लिए, तो हम लोगों को इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाएं तो हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab इधर उधर ऐड करना पड़ेगा, तो 7ab प्लस 2ab ऐसा होगा, मींस 9ab के बराबर हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, अब ये बन जाएगा हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 टाइम्स ab बन गया। अब ये अगर ऐसा बन गया तो इसको a प्लस बी अपॉन 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा a इंटू बी लिखा जा सकता है। अगर ये ऐसा लिख दिया गया तो a और b हमारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो तुरंत हमारा क्या कर दिया जाए कि लॉग ले लिया जाए। अब हम लोग एक छोटा सा पॉइंट ये भी समझ सकते हैं कि अगर हमारा लॉग लिखा गया हो और बेस में कुछ ना लिखा हो तो उसका हमारा मीनिंग होता है ये हमारा क्या है कि कॉमन बेस है। मतलब अगर ना लिखा हो कुछ तो हमारा कॉमन बेस क्या होगा, हमारा 10 के बराबर माना जाएगा, 10 के बराबर माना जाएगा। अगर हमारा ln लिखा हो ln x तो इसका मतलब होता है कि हमारा बेस क्या होगा, नेचुरल बेस होगा, जिसका हमारा नेचुरल बेस का वैल्यू क्या होता है, e के बराबर होता है। तो यहाँ पर ये जो लिखा गया है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो उसका मीनिंग क्या होगा कि बेस हमारा क्या है 10 के बराबर है। दोनों तरफ अगर लॉग लिया जाए तो ये हमारी इक्वेशन हो जाएगी कि हमारा लॉग ऑफ हमारा a प्लस बी बाई 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर, लॉग ऑफ हमारा ab, मींस लॉग ऑफ ab इज इक्वल टू लॉग a प्लस लॉग b के बराबर होगा। और ये अगर ऐसा हो गया है तो ये हमारा 2 इधर भी लिखा जा सकता है, 2 इधर आ जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं ये क्या बनकर आ गया कि log of a plus b by 3 is equal to 1/2 टाइम्स हमारा log a प्लस हमारा log b के बराबर ऐसे लिखा जा सकता है। ये हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या किया, इस इक्वेशन को इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया गया। अब इसी पे हम लोग क्या करते हैं, ऐसा ही एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन और हम लोग करें तो वो कैसे होगा, क्या है क्वेश्चन, उस पे उसको हम लोगों को देखना है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कंप्यूट, मीन्स हमको वैल्यू निकालना है, कंप्यूट log of a का क्यूबिक रूट है, क्यूबिक रूट ऑफ a अपॉन इस रूट b इज इफ इसका वैल्यू निकालना है, इफ log ऑफ हमारा a टू द बेस ab इज इक्वल टू हमारा क्या है 4 के बराबर है। और इसका अगर आंसर का बात करें तो आंसर है हमारा 17/6 के बराबर। तो अब ये वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, क्या तरीका होगा हमारा, वो हम लोगों को सोचना होगा। अगर हमको ये दिया गया है कि log ऑफ a टू द बेस ab इज इक्वल टू 4 के बराबर, तो क्या हम लोग यहाँ से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, log ऑफ b टू द बेस ab ये किसके बराबर होगा, ये हम लोगों को सोचना होगा। अगर ये वैल्यू आ जाए तो फिर तो ये आसानी से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये लिखा जा सकता है log ऑफ हमारा क्यूबिक रूट ऑफ a अपॉन रूट b और ये ab बेस है तो ये इक्वल टू log ऑफ हमारा क्या होगा, log ऑफ हमारा a की पावर 1/3 क्यूबिक रूट ऑफ a को ऐसे लिखा जा सकता है माइनस log ऑफ हमारा b, log ऑफ b की पावर 1/2
टू द बेस ए बी, ऐसे लिखा जा सकता है। मीन्स 1/3 टाइम्स हमारा लॉग ऑफ क्या आ गया, लॉग ऑफ ए आ गया, माइनस 1/2 टाइम्स हमारा लॉग ऑफ बी टू द बेस ए बी, ऐसा आ चुका है। मीन्स जो वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, अगर उसको लैम्डा माना जाए तो ये निकल कर आ गया। अब हमको क्या मालूम है, इसका वैल्यू तो 4 के बराबर मालूम है, तो ये हो गया हमारा 4/3 और ये माइनस 1/2। अब इसका वैल्यू हमको बेसिकली चाहिए, तो इसका वैल्यू हमारा यहाँ से ही निकाला जा सकता है कि हम लोग क्या करें कि log ऑफ ये ए बी, ए लिखा हुआ था तो बी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें इज इक्वल टू 4 के बराबर। ऐसा अगर कर दिया जाए तो ये लिखा जा सकता है कि log ऑफ ए बी टू द बेस ए बी माइनस log ऑफ हमारा b टू द बेस ए बी इज इक्वल टू 4 के बराबर। अब इसका वैल्यू हमारा क्या होगा, 1 के बराबर हो जाएगा, तो 1 माइनस log ऑफ हमारा b टू द बेस ए बी इज इक्वल टू हमारा 4 के बराबर। मीन्स log ऑफ b आ गया हमारा, log ऑफ b इज इक्वल टू हमारा -3 के बराबर। तो ये -3 है, तो यहाँ पर क्या किया जा सकता है, -3 रख दिया जाए। अगर ये -3 रख दिया गया तो ये हमारा बनकर आ गया 4/3 प्लस हमारा कितना आ गया 3/2। अब ये अगर ऐसा आ गया है तो इसको अगर सिंपलीफाई करें वैल्यू को तो 6 एलसीएम हो गया और ये कितना हो जाएगा 8 प्लस हमारा क्या होगा 9 हो जाएगा। 8 प्लस 9 होगा मीन्स हमारा 17/6 के बराबर आ गया है। तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो हमारा 17/6 था। तो कैसे हम लोगों ने वैल्यू को यूज किया, कैसे हमारी ये प्रॉपर्टी m/n वाली यूज की गई किसका वैल्यू निकालने में, log ऑफ b टू द बेस ए बी का वैल्यू निकालने में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है वो सब लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन करते हैं, इन पे प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड क्वेश्चन किया जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, given that log of a to the base 2 is equal to s log of b to the base 4 is equal to s square है ये, एंड log of हमारा 8 to the base c square is equal to 2 upon s cube plus 1, right log of हमारा a square b की पावर 5 upon c की पावर 4 to the base 2 in as a function of s। हमको ये करना है। अब ये करना है तो कैसे किया जा सकता है, देखो हमारा log ऑफ a का वैल्यू भी s के टर्म्स में, log ऑफ b का भी वैल्यू हमारा s के टर्म्स में, log ऑफ ये बस हमारा log ऑफ c का वैल्यू यहाँ से निकालना होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन तुरंत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पहले हम लोग इस टर्म को सिंप्लीफाई करें, मान लें कि ये लेम्डा के बराबर है, तो लेम्डा इज इक्वल टू हो गया हमारा 2 टाइम्स log ऑफ a टू द बेस 2 प्लस 5 टाइम्स हमारा log ऑफ b टू द बेस 2 माइनस log ऑफ 4 टाइम्स हमारा log ऑफ 2 log ऑफ हमारा क्या होगा c, ऐसा बन जाएगा। अगर इसको हम लोग m/n वाली प्रॉपर्टी लगाई जाए तो हमारा इसको ऐसे टर्म को सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। log 2a का वैल्यू हमको, log ऑफ a का वैल्यू मालूम है, log ऑफ b का वैल्यू भी मालूम है हमको, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इस टर्म को, इस वैल्यू को और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है कि log ऑफ हमारा b और बेस को 2 स्क्वायर कर लिया जाए तो इज इक्वल टू s स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पर ये लिखा जा सकता है 1/2 टाइम्स log ऑफ b टू द बेस 2 इज इक्वल टू s स्क्वायर के बराबर। मीन्स हमारा log ऑफ b कितना आ गया, वो हमारा आ गया 2 टाइम्स s स्क्वायर। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट की जा सकती है। बेसिकली बस हमको क्या चाहिए
एस के टर्म्स में हमको लेमडा को निकालना था, तो फिर ये क्या किया जा सकता है कि यहाँ से हम लोगों को सोचना होगा। तो यहाँ से बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी लगा दें, बेस अब क्या कर दिया जाए, 2 बेस बना दिया जाए। अगर इसका बेस 2 बनाया गया तो ये बन जाएगा log of 8 to the base 2 अपॉन log of हमारा c square to the base 2 इज इक्वल टू हमारा 2 अपॉन s क्यूब प्लस 1 के बराबर। ये अगर ऐसे कर दिया गया तो इसका वैल्यू हमारा ऊपर का हो गया 3 के बराबर और नीचे हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स हमारा log of c टू द बेस 2 के बराबर। तो अब ये हमारा यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर log of c का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, log of c का वैल्यू आ जाएगा हमारा 3/4 टाइम्स हमारा s क्यूब प्लस 1 के बराबर। अगर ये वैल्यू आ गया है तो ये वैल्यू यहाँ पर रख के log a का वैल्यू s रख के log b का वैल्यू हमारा 2s स्क्वायर रख के ये हमारा क्या होगा, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, जो कि क्या आएगा हमारा फंक्शन ऑफ s आ जाएगा और वो क्यूबिक फंक्शन ऑफ s होगा। ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, प्रॉपर्टी पे ही बेस्ड है। तो बेसिकली हमको ये समझ में आना चाहिए कि वो जो भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने सीखा लॉगरिथमिक फंक्शन की, उनको कब क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज करना होता है, बेस चेंज करना पड़ेगा। कभी कभी हमारी जो भी 3-4 प्रॉपर्टी थी उनको हमारा सॉल्व करना पड़ सकता है, उनको अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो अप्लाई करके ही क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना होगा। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कैलकुलेट। इसका वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। 81 की पावर में है 1 अपॉन log of 3 to the base 5 प्लस 27 की पावर log of 36 to the base 9 प्लस 3 की पावर 4 अपॉन log of हमारा 9 to the base 7। इसका वैल्यू क्या होगा वो हमको कैलकुलेट करना है और इसका जो आंसर आएगा हमारा वो होगा हमारा 890। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, क्या किया जाएगा, तो फिर से हम लोगों को प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ा है उसके बारे में सोचना होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये हमारा 3 क्यूब है, ये क्या है 3 स्क्वायर लिखा हुआ है। अगर इन सारे टर्म्स को इंडिविजुअली हम लोग सिंप्लीफाई करें तो कैसे किया जाएगा। तो इसमें हमारा इन तीनों टर्म्स में सबसे जो आसान टर्म लग रहा है वो ये लग रहा है। तो इसको कैसे करेंगे वो हम लोगों को यहाँ पर देखना है। अब इसको अगर किया जाए तो ये क्या हो जाएगा 3 क्यूब, तो इसको लिख दिया जाए 3 क्यूब ऐसा। इसको क्या लिख दिया जाए, log ऑफ बेस हमारा क्या बना दिया जाए 3 बना दिया जाए। तो ये हमारा 3 स्क्वायर और ये हमारा क्या बन गया 36 ऐसा बन गया। अब ये अगर ऐसा बन गया तो फिर इसको कैसे सोचा जाएगा, इसको सोचा जाएगा, इसको ये 2 को इधर 1/2 लिख सकते हैं और ये 3 इधर चला जाएगा। तो ये बन गया 3 की पावर ओवरऑल बन जाएगा हमारा 3/2 log ऑफ हमारा क्या बन गया log ऑफ 3 और ये हमारा 36 ऐसा बन गया। अब हम लोग देख सकते हैं ये 3/2 को कहां पर ले जा सकते हैं, log ऑफ 3 ऐसा 3 की पावर log ऑफ 3 36 की पावर क्या हो गया हमारा 3/2 के बराबर। अब ये 3 बेस है, यहाँ पर ये भी 3 बेस है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा 36 की पावर 3/2 के बराबर होगा, जो कि क्या होगा हमारा 36 का स्क्वायर रूट हमारा 6 हो गया। 6 क्यूब हमारा क्या होता है 36 इंटू 6 मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ये हो जाएगा 2 ये 6 आया 18 3 कितना 216। तो इसका वैल्यू इस टर्म का 216 के बराबर हो जाएगा। इसमें हमारी कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई कि हम लोग देख सकते हैं ये प्रॉपर्टी यूज की गई है कि a की पावर log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू हमारा किसके बराबर होता है x के बराबर होता है। इस चीज को हमारा क्वेश्चन में यूज किया गया है। अब x हमारा कैसा नंबर है, x हमारा पॉजिटिव नंबर है, तो यहाँ पर ये ऐसे किया जा सकता है। अब इसको अगर बात करें तो ये हमारा 3 की पावर 4 है, ये हमारा 3 की पावर 4
अब ऊपर ये जो लिखा हुआ है इसका भी हमको बेस चेंज करना होगा, तो इसका बेस अगर 3 बना दिया जाए तो ये बन जाएगा log ऑफ हमारा log ऑफ 3 टू द बेस 3 और log ऑफ हमारा 5 ऐसा बन गया। ऐसा अगर बन गया तो log ऑफ 3 टू द बेस 3 हमारा 1 के बराबर होगा, तो ये नंबर लिखा जा सकता है 3 की पावर 4 log ऑफ हमारा क्या 5 टू द बेस 3। अब इसको भी ऊपर वाले एक्सपोनेंट को सिंपलीफाई किया जाए तो 3 की पावर हमारा ऐसा log ऑफ 5 की पावर 4 टू द बेस 3। अगर ये आ गया तो क्या हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा 5 की पावर 4 हो चुका है। ऐसे ही इसका भी बेस चेंज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टर्म को सिंपलीफाई किया जा सकता है। तो ये बन गया हमारा 3 और ये 4 है ही हमारा log ऑफ हमारा 3 की ऐसा बन जाएगा अपॉन log ऑफ हमारा क्या रहेगा, बेस हमारा क्या किया गया है, बेस हमारा 3 किया गया है, तो ये हमारा यहाँ पर 7 आया होगा और ये हमारा 9 टू द बेस 3 ऐसा रहा होगा। अब ये हमारा क्या होगा कि इसका वैल्यू 2 के बराबर हो गया, 2 ये कट जाएगा तो हमारा क्या आ गया 2 टाइम्स हमारा log ऑफ ये हमारा 7 टू द बेस 3 ऐसा आ गया। मीन्स हमारा इसको लिखा जा सकता है 3 की पावर log ऑफ 7 स्क्वायर टू द बेस 3, मतलब ये वैल्यू किसके बराबर हो गई 7 स्क्वायर के बराबर। तो इन तीनों टर्म्स का वैल्यू हमारा आ चुका है। ये अगर वैल्यू आ गया तो फिर हम लोग देख सकते हैं ये 5 की पावर 4 प्लस 2 1 6 प्लस 7 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो रहा होगा 890 के बराबर हमारा हो रहा होगा। तो इस तरीके से इन प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। बेसिकली क्या होगा कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन वगैरह डाल देगा, तो उनको हमको प्रॉपर्टीज की हेल्प से ही हमको सिंपलीफाई करना होगा। तो बेसिकली हमारा इस चैप्टर में ये हमारा टारगेट होना चाहिए कि लॉगरिथमिक फंक्शन की जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उन वो क्या हैं उनको याद कर लें। उनके प्रूफ जो आते हैं वो बेसिक हमारे जो डेफिनेशन है वहां से आते हैं। इनके ग्राफ क्या होते हैं, हमारा बेस 0 से 1 के बीच में है तो कैसा ग्राफ आता है, डिक्रीजिंग ग्राफ आता है, और हमारा अगर बेस 1 से बड़ा हो गया तो इंक्रीजिंग रहता है। तो ये डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ग्राफ का हमारा लॉगरिथमिक इनइक्वालिटीज वगैरह सॉल्व करने में हमको यूज करना होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं इसी पे बेस्ड, प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड। तो अगला क्वेश्चन है हमारा if log of a upon b minus c is equal to log of b upon c minus a is equal to log of c upon a minus b ऐसा दिया गया, then prove that a की पावर a into b की पावर b into c की पावर c is equal to 1 होगा। ये हमको प्रूव करना है। ये कैसे प्रूव किया जाएगा, तो बेसिकली हम लोगों को इस क्वेश्चन को करने के लिए ये हमको सोचना होगा कि कैसे हम लोग इस फॉर्म में रिजल्ट को ला सकते हैं। ये a की पावर a है, ये b की पावर b है, ये c की पावर c है। तो हम लोग ये जानते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी से, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हम लोगों ने पढ़ रखा है। वो क्या होता है प्रॉपर्टी कि a by b is equal to c by d is equal to e by f के बराबर है। तो यही रेशियो किसके बराबर भी होता है, हमारा a plus c plus e अपॉन हमारा b plus d plus f के बराबर होता है। इसको प्रूव कैसे किया जा सकता है, ये k के बराबर मान लिया जाए तो हम लोग क्या करेंगे, a is equal to b के हो गया, c is equal to d के हो गया, e is equal to f के हो गया। ये वैल्यूज यहाँ पर रख दिया जाए तो ये रेशियो क्या होगा, हमारा k के बराबर ही निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करें, इस रेशियो को k के बराबर मान लिया जाए। अगर ये रेशियो k के बराबर मान लिया जाए तो फिर हमारा इस टाइप, देखो ये यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है तो इस टर्म को हमको यूज करना होगा। और ABC आर डिस्टिंक्ट नंबर्स, ABC हमारे डिस्टिंक्ट नंबर्स हैं और पॉजिटिव नंबर्स ही हैं, लॉग के अंदर ये लिए गए हैं। तो
अब ये अगर ऐसा हुआ तो ये हमारा क्या आ गया, log a इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया, k टाइम्स हमारा b माइनस c के बराबर। log b इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा, k टाइम्स हमारा c माइनस a के बराबर आ गया। log c इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया, k टाइम्स हमारा a माइनस b के बराबर आ गया। अब ये अगर ऐसा आ गया है तो फिर हमारा क्या होना पड़ेगा कि हमको a की पावर a चाहिए था, a की पावर a चाहिए था तो हम लोग क्या करें, a से इधर उधर मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर b की पावर b चाहिए तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसमें हमको c की पावर c चाहिए तो c मल्टीप्लाई कर दिया गया। अब इन तीनों इक्वेशंस को अगर क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, ऐड करने पर हमारा क्या होगा वो हम लोगों को देखना है। तो ऐड करने पर क्या हो रहा होगा कि ऐड करने पर जो राइट हैंड साइड है वो तो जीरो बन जाएगा, देख सकते हैं सबके सब सिमेट्रिक टर्म्स हैं। तो ये हमारा क्या बनकर आ गया, ऐड करने पर इक्वेशन 1 2 3 को ऐड करने पर आ गया हमारा log ऑफ a की पावर a प्लस log ऑफ हमारा b की पावर b प्लस log ऑफ हमारा c की पावर c इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब ये लॉग की प्रॉपर्टी से इनको कंबाइन किया जा सकता है, तो log ऑफ ये क्या आ गया, a की पावर a इंटू बी की पावर b इंटू सी की पावर c इज इक्वल टू 0 के बराबर। मीन्स हमारा log ऑफ कौन सा नंबर 0 के बराबर होता है, वो 1 के बराबर होता है। तो ये क्या आ गया, a की पावर a इंटू बी की पावर b इंटू सी की पावर c इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस प्रॉपर्टी को यूज करके कंबाइन करने वाली को ये रिजल्ट निकाल लिया। अब इसमें हम लोगों को ये अगर प्रूव करने के लिए बोला जाए कि हमारा ये भी प्रूव करना है कि हमारा ABC क्या हो रहा होगा, कि हमारा इसमें दूसरा क्वेश्चन हमारा ये अगर बनाया जाए, दूसरा क्वेश्चन ये है कि प्रूव इफ ये इज इक्वल टू ये देन प्रूव ABC इज इक्वल टू 1 के बराबर होगा। ये भी हमको प्रूव करना हो तो ये भी तुरंत आसानी से प्रूव किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि हमारा अगर ये रेशियो को k के बराबर माना गया तो ये हमारा क्या बनकर आया था कि log a इज इक्वल टू हमारा k टाइम्स b माइनस c, और ये क्या आया था log b इज इक्वल टू क्या आया था, k टाइम्स c माइनस a आया था। log ऑफ हमारा c इज इक्वल टू क्या आया था, k टाइम्स हमारा a माइनस b आया था। अब इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दिया जाए तो ऐड करने पर क्या हो जाएगा हमारा log ऑफ ABC इज इक्वल टू 0 के बराबर, मीन्स ABC इज इक्वल टू 1 के बराबर। इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया जा सकता है। और हम लोग आगे कुछ क्वेश्चन करें लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड, तो फिर आगे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है इफ log 15 to the base 6 is equal to alpha and log of 18 to the base 12 is equal to beta, then compute the value of log of हमारा 24 to the base 25 in terms of अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड बीटा के टर्म्स में हमको क्या करना है कि ये वैल्यू निकालना है। इसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं वो हम लोगों को सोचना होगा। अब इसको हम लोग सोचने के लिए क्या करेंगे कि कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे इनको सोचा जाए, क्या किया जाए, तो हमको क्या करना होगा उसके टर्म्स में बात करें। तो अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसको अल्फा और बीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो हमको क्या करना होगा कि कुछ बेस वगैरह बनाना होगा। बेस बनाना होगा तो कैसे क्या बेस बनाया जाए,
ये जो है हमारा यहाँ पर, तो इसका बेस क्या बनाया जा सकता है, इसका बेस हम लोग तुरंत बना सकते हैं, 5 बेस एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका भी हम लोग 5 अगर बेस बना लें तो फिर ये क्या बन जाएगा, कैसे होगा, उसके टर्म्स में हम लोगों को सोचना होगा। तो अब इसमें क्या करें हम लोग कि इसका जो बेस बनाया जाए, इसका बेस हम लोग मान लो क्या करते हैं, इसका बेस हमारा, जैसे अगर हम लोग बेस इसका क्या रखे हैं, इसका बेस अगर रखा जाए हमारा, मान लो कि 5 बेस रखते हैं, 5 बेस हम लोग सारे बेस हमारे 5 में कन्वर्ट कर दिए जाएं, या फिर और कुछ भी 6 भी बिल्कुल माना जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर हमारा बेस क्या कर दिया गया, बेस हमारा 5 कर दिया जाए, बेस अगर 5 कर दें, तो यहाँ पर ये हमारा क्या क्वेश्चन बन जाएगा, तो ये बन गया हमारा लॉग ऑफ हमारा 6, 3 इंटू क्या माना जा सकता है, 5 माना जा सकता है, इज इक्वल टू अल्फा लिखा हुआ है। इसको सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, लॉग ऑफ हमारा क्या बनेगा, लॉग ऑफ 3 टू द बेस 6 प्लस हमारा लॉग ऑफ 5 टू द बेस 6 इज इक्वल टू अल्फा के बराबर हो गया, ये आ गया हमको। अब इसमें हम लोग क्या करें, बेस हमारा क्या भी बोला गया था, बेस अगर क्या कर दिया जाए कि मान लो कि 5 ही सबका करें, या फिर यहाँ पर 6 है तो 6 ही रखा जाए, इसको भी 6 कर लिया जाए, ठीक है। अगर हम लोग क्या करें कि 6 ही बेस रखें तो हमारा क्या बनेगा, कैसे सोचा जाएगा, वो हम लोग बात करते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर अगर 6 बेस रखा गया तो यहाँ पर भी हम लोगों को उसी के टर्म्स में सोचना होगा। तो बेस अगर 6 ही, कोई बात नहीं 6 ही रख सकते हैं। तो अभी अगर ऐसा हुआ तो फिर हम लोग यहाँ पर बात करें, यहाँ पर क्या होगा कि लॉग ऑफ 18 को क्या लिखा जा सकता है, ऐसा, ये 6 प्लस लॉग ऑफ ये क्या बन गया, ये लॉग ऑफ हमारा बन गया 3 टू द बेस 12 इज इक्वल टू बीटा। बेसिकली हमारा किसी भी एक बेस में इसको क्वेश्चन को करने पर ये जरूर हमारा हो जाएगा क्वेश्चन। तो ये हमारा अगर ऐसा आ गया है तो इसमें बेस हमारा क्या कर दिया जाए, बेस हमारा तुरंत 6 किया जाए। तो अगर इसका बेस 6 कर दिया तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन हमारा क्या रहेगा, ऐसा बन जाएगा, प्लस हमारा ये क्या बन जाएगा, अगर 6 बेस कर दिया गया है, लॉग ऑफ हमारा 3 टू द बेस 6 अपॉन क्या रहेगा, लॉग ऑफ हमारा ये हमारा 6 और ये हमारा 12 रहेगा, इज इक्वल टू बीटा के बराबर। अब ये अगर ऐसा हो गया है तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, 3 है, ये 5 है। अब इन्हीं के टर्म्स में ही हम लोग चीजों को सोचें, मतलब जिसका ये वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, तो इसको कैसे सोचा जा सकता है, इसको हम लोग ऐसे सोच सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, इसका 6 बेस बना दिया जाए। 6 अगर बेस बना देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जिसका वैल्यू कैलकुलेट करना है वो यहाँ पर करें। तो ये आ रहा है हमारा लॉग ऑफ हमारा क्या बनकर आएगा, 6 अगर बेस चेंज कर दिया जाए तो ये हमारा 24 अपॉन क्या रहेगा, लॉग ऑफ 6 25 ऐसा बन गया, जिसको क्या लिखा जा सकता है 1 प्लस हमारा लॉग ऑफ हमारा ऐसा और लॉग ऑफ 6 टू द बेस 2 मींस हमारा इसको 6 into 4 लिखा, उसको ऐसे किया गया अपॉन ये हमारा क्या बन जाएगा 2 टाइम्स लॉग ऑफ हमारा 5 टू द बेस 6 ऐसा हो गया। बेसिकली हमको इनके टर्म्स में ही चीजों को निकालना है। अब ये हमारा यहाँ पर क्या था कि लॉग हमारा ये ऐसा तो आ गया, ये लॉग 3 ऐसा है। अब हमारा इनको कैसे क्या किया जाए, तो इसको हम लोग इधर लेकर चले जाएं तो ये 1 आ गया, 1 लॉग ऑफ ये हमारा क्या आ गया 6 3 ऐसा इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया बीटा टाइम्स हमारा लॉग ऑफ हमारा 12 टू द बेस 6 को लिख सकते हैं 1 प्लस लॉग ऑफ हमारा 6 टू द बेस हमारा 2 ऐसे लिखा जा सकता है। तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो अब हमारा यहाँ पर क्या चाहिए था, log 2 चाहिए, log 5। तो यहाँ पर क्या है कि log 2 तो आ चुका है और हमको 5 जनरेट करना है। तो 5 हमारा कैसे जनरेट होगा, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 2 नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर 2 कैसे कर सकते हैं कि इसको ऐसे कर दिया जाए कि log 3 को क्या लिखा जा सकता है, log हमारा 6/2 प्लस log हमारा क्या लिखा जा सकता है, ये हमारा 5 इज इक्वल टू लेट अल्फा के बराबर। अगर ये ऐसा लिख दिया गया तो ये क्या बन जाएगा हमारा 1 माइनस log ऑफ 2 टू द बेस 6
प्लस log ऑफ हमारा 5 टू द बेस 6 इज इक्वल टू अल्फा। मीन्स हमारा ये log 2 log 5 के टर्म्स में ये अल्फा आ चुका है, ये हमारा 1 इधर चला जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर भी हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हम लोग तुरंत क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर log 2 का वैल्यू भी बीटा के टर्म्स में निकाला जा सकता है। तो वो हमारा क्या आ जाएगा, इसको भी फिर से सिंप्लीफाई करें तो इस 3 को 6/2 लिख दिया जाए तो ये हमारा बन जाएगा 2 माइनस log 2 टू द बेस 6 इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई सब लोग कर सकते हैं। तो ये अगर सिंप्लीफाई किया गया तो ये हमारा ऐसा आ गया, देखो 3 को लिख दिया गया 6/2, तो हमारा log 6 हमारा क्या होगा 1 के बराबर, तो 1 + 1 ऐसा हो गया। तो ये आ गया हमारा बीटा 1 प्लस हमारा किसके बराबर, log हमारा 2 ऐसा आ चुका है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि log 2 का वैल्यू निकाल लें टू द बेस 6 पे और ये वैल्यू रख दिया जाए यहाँ पर, और दूसरा हमारा क्या किया जाए, ये log 2 का वैल्यू वहां से निकाल कर यहाँ पर रख दें तो अल्फा का वैल्यू भी हमारा क्या आ जाएगा, अल्फा का वैल्यू भी हमारा log 5 के टर्म्स में आ जाएगा, वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो बेसिकली हमारा क्या हुआ कि अगर log 2 को हमारा कैपिटल X मान लें, log 5 को कैपिटल Y मान लिया जाए तो X और Y में ये लीनियर इक्वेशन है, तो log 2 टू द बेस 6 की वैल्यू अल्फा और बीटा के टर्म्स में आ जाएगी और log 5 टू द बेस 6 की भी वैल्यू आ जाएगी। तो बेसिकली हमारा टारगेट क्या था कि इन तीनों लॉगरिथमिक फंक्शन को, लॉगरिथमिक वैल्यूज को क्या किया जाए कि हमको एक ही बेस में कन्वर्ट करना टारगेट था। तो एक बार सब लोग इसको क्या करेंगे, सब लोग इसका आंसर मैच कराने के लिए, आंसर ये है, आंसर अपने आप सॉल्व करके मैच करा सकते हैं। तो इसका आंसर यहाँ पर लिखा जा रहा है, तो आंसर है हमारा, आंसर है 5 माइनस बीटा अपॉन हमारा है 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 बीटा प्लस 2 इसके बराबर है। देख सकते हैं यहां से भी ऐसा आएगा। तो सब लोग एक बार अपने आप कर लें इस क्वेश्चन को और आंसर मैच करा सकते हैं। बेस कोई भी आप बना सकते हैं, बेस कोई भी 5 कर लो बेस, या फिर हम लोगों ने 6 बेस करके किया, किसी भी बेस से अप्रोच करेंगे, हमको ऐसे ही कैलकुलेट करना होगा। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हमारा जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस एंड एक्सपोनेंशियल इनइक्वेशंस पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, और लॉगरिथमिक इक्वेशन होंगी हमारी और लॉगरिथमिक इनइक्वेशंस होंगी। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में वो सारी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।